मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज फिर से राहु के गोचर पर चर्चा करूंगा। आज का विषय है राहु जब मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 को गोचर करेंगे तो कर्क राशि पर इसके क्या रिपरकशन होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्या फलादेश होंगे। आज कर्क राशि की बारी है। कर्क राशि के विषय में एक आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। कर्क राशि वह राशि है, वह लग्न है कर्क लग्न, और कर्क राशि 12 राशियों में 12 लग्नों में सर्वश्रेष्ठ राशि और सर्वश्रेष्ठ लग्न कर्क लग्न को, कर्क राशि को माना गया है। ऐसा ज्योतिष के शास्त्रों का डिस्क्राइब किया है, और जो विद्वान हैं, ज्योतिष के पारदर्शिता विद्वान हैं, उन्होंने भी इस तरह से डिस्क्राइब इसको किया है। 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस में से कर्क राशि कर्क लग्न को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्थात कर्क राशि बहुत भाग्यशाली राशि है और बहुत भाग्यशाली लग्न है। लेकिन जो भाग्यशाली होता है और जो गौरवशाली होता है वह फिर शक्तिशाली भी होता है, लेकिन उसको, उसकी शक्ति को कुचलने के लिए बहुत सारी ताकतें उसके पीछे पड़ जाती हैं। इसलिए यह बहुत संघर्षशील लग्न और संघर्षशील राशि है। इसके जातक ऐसे स्वभाव गुण धर्म वाले होते हैं। विषय पर लौटते हुए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्योतिष प्रेमी अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। बेल आइकन भी दबा सकते हैं, बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लें, और इसलिए मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मित्रों, राहु की चर्चा, राहु के मीन राशि में गोचर होने पर कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेंगे 30 अक्टूबर 2023 के बाद, उससे पहले बीते हुए 18 महीने राहु के बताते हैं जो कर्क राशि को भुगतना पड़ा है, 2-4 राहु के कारण होना पड़ा है। मित्रों, सर्वप्रथम राहु जहाँ पर होता है उस भाव को वह बहुत नुकसान पहुँचाता है। यह मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बोलते हुए आया हूँ। लेकिन वहाँ से वह पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि रखता है, उन घरों को भी वह बहुत नुकसान पहुँचाता है। लेकिन सबसे पहले जहाँ राहु बैठा हुआ है अभी 2023 30 अक्टूबर 2023 तक, वह मेष राशि में बैठा हुआ है, और वह कर्क राशि के दशम भाव में वह मेष राशि आती है। तो इस मेष राशि दशम भाव से संबंधित जो भी रिजल्ट होंगे, परिणाम हुए बीते हुए 18 महीने में, उनको, उन परिणामों को उसने बाधित किया। जैसे कि आपके कार्य को बाधित किया, आपकी जॉब को बाधित किया, आपके जो कर्म क्षेत्र है उसको बाधित किया, व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया, और आपकी जॉब लगी नहीं, लगी हुई थी जॉब, तो वह जॉब, वह नौकरी, वह व्यवसाय, वह काम धंधा आपका छूट गया। क्योंकि मेष राशि में आपके दशम भाव में गुरु भी विराजमान हैं, और साथ में राहु भी पिछले 18 महीने से वहाँ पर विराजमान था। तो इस कारण राहु और गुरु जब एक साथ होते हैं, गुरु चांडाल योग बनता है, और राहु ने इन सारे कार्यों को बाधित किया। आपको बहुत भारी नुकसान इसके कारण उठाना पड़ा। यहाँ तक कि आपको नौकरी मिल गई थी, नौकरी मिलते मिलते आपकी नौकरी आपको नहीं मिली। 99% आप वहाँ सफल हो गए, 1% में आप रह गए। इस कारण से धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस जो 12 घर हैं, इन 12 घरों को जो ज्योतिष के पारदर्शिता विद्वान हैं और जो ज्योतिष के महान महनीय ग्रंथ हैं, उन्होंने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है। इसके 3 भाग किए हैं 12 हाउस को, और प्रत्येक पहले से लेकर के चौथे भाव तक
धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुर्विध के रूप में इसको परिगणित किया गया है। इसको डिस्क्राइब किया है। जैसे नवम भाव में आपके राहु आएंगे 30 अक्टूबर 2023 से, तो नवम भाव आपका धर्म का भाव है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। 12वां भाव मोक्ष का है और दशम भाव आपका यह अर्थ का है। अर्थ अर्थात नौकरी, जब नौकरी होगी, व्यवसाय होगा, काम होगा, कुछ होगा, तभी आप अर्थ लाभ कर पाएंगे। तो इसने अर्थ को भी बाधित किया है। आपके पास इनकम नहीं आने दी है, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद अब आपके काम बनने वाले हैं। जो आपकी विदेश सेवा से संबंधित चीज़ें थी, आप विदेश सेवा भी नहीं कर पाए, विदेश में भ्रमण नहीं कर पाए। यदि आप विदेश सेवा से संबंधित जॉब में हैं, तो आपकी विदेश में होने वाली जो उन्नति है, पदोन्नति है, वो भी बाधित हुई। लेकिन इसके बाद यदि आप प्रशासनिक सेवा में हैं, प्रशासनिक सेवा की, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपको सफलता मिलने वाली है। और अब आप उड़ान भरने की तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं और ICS बनना चाहते हैं, यह सब आपके लिए रास्ते 30 अक्टूबर 2023 से खुलने वाले हैं। इसलिए जो मेरा थंबनेल है, उस थंबनेल में लिखा हुआ है, आज से ठीक 24 दिन बाद कर्क राशि राहु से होगा सामना। अब की बारी उड़ान भरने की करें तैयारी। राहु मीन में गोचर 30 अक्टूबर 2023 से 30 मई 2025 तक। यह 18 महीने आपके लिए अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। सफलता की सीढ़ी आपने उसमें अभी 30 अक्टूबर 2023 को कदम रखना है मित्रों। इसके बाद यह तो हो गई जहाँ राहु आपके दशम भाव में थे, उसको किस प्रकार उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आते हैं पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि में के कारण आपको जो नुकसान हुआ बीते हुए 18 महीने में, उसमें आर्थिक संकट बना रहा और संपत्ति से संबंधित जो विवाद था, पारिवारिक विवाद था, कलह था, वह बहुत अपने चरम पर था। और उसके साथ साथ जो पारिवारिक प्रेम भाव है वह भी बाधित रहा, उसमें भी कमी रही। शिक्षा पढ़ाई भी बाधित रही, काम नहीं आया कुछ भी। जो आपके पास बुद्धि था, विवेक था, वह भी आपके काम नहीं आया। सोना चांदी हीरे जवाहरात, घर की जो चल संपत्ति है वह भी विवाद में रही। और जो भी कार्य आपने किया वह सफल उसमें आप नहीं हुए। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद इन सारी समस्याओं का स्वतः समाधान होने वाला है। इसलिए लिखा है अब की बारी उड़ान भरने की करें तैयारी। इसके बाद आते हैं सप्तम दृष्टि। राहु की सप्तम दृष्टि आपकी जो 30 अक्टूबर तक है, अभी भी है वर्तमान समय में, वो था आपका चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से संबंधित माता जी की आप सेवा चाहते हुए भी नहीं कर पाए और उसका अवसर नहीं मिला, माता जी का सुख नहीं मिला या माता को आपका सुख नहीं मिला, मातृ सुख की कमी रही, इससे आप वंचित रहे। खेती पशुपालन से आजीविका चलाने वाले जो जातक हैं, उन जातकों को खेती में, पशुपालन में, डेयरी उद्योग में, उसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और इसके साथ साथ जो प्राइमरी शिक्षा के जो छोटे बालक हैं, जातक हैं, उनको भी प्राइमरी शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ा, रुकावटों का सामना करना पड़ा है। और पिताजी के साथ तालमेल की भी कमी रही, मधुर संबंध बहुत कम रहे। इस कारण से आपका जीवन पिछले 18 महीने से बहुत बाधित रहा, डिस्टर्बेंस में आप रहे,
मानसिक तनाव भी आपको झेलना पड़ा इसके कारण। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद इन समस्याओं का समाधान होने वाला है, क्योंकि अब की बारी उड़ान भरने की करें तैयारी। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, क्योंकि कर्क राशि, कर्क लग्न के जातक अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, और जो भाग्यशाली होता है, कर्मठ होता है, उसके पास समस्याएं भी अधिक आती हैं। इसलिए समस्याओं से जूझना, इनसे दो चार होना कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों का एक स्वभाव है। वह उनको इन समस्याओं को, इन संघर्षों को, इन संकटों को अपना जीवनचर्या का एक भाग, एक हिस्सा मानते हैं। यह उनकी बहुत उत्तम श्रेष्ठ अवधारणा है, विचार है। अब आते हैं नवम दृष्टि पर। नवम दृष्टि जो बीते हुए 18 महीने से अभी तक चल रही है, वह आपका षष्ठम भाव है। षष्ठम भाव से संबंधित रोग में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में बहुत कुछ आपने खोया। यहाँ तक कि आपको कर्जा हुआ, लोन लिया, ऋण लिया, उसके दबाव में, उसके बोझ के तले आप दब गए। और जो मित्र थे वह भी शत्रुवत व्यवहार आपके साथ करने लगे। और इस कारण से जो मित्र थे उनको भी, यदि वह मित्रता के भाव से आपसे मिल रहे थे, आपसे व्यवहार कर रहे थे, फिर भी आपके मन में एक शंका थी, एक स्वतः इस प्रकार से डर था, सोच था, हीन भावना थी कि भाई यह मेरा मित्र है, यह भी कहीं शत्रुता तो नहीं करेगा मेरे साथ। उसको भी आप शंका की दृष्टि से, शक की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से देखने लगे। तो मित्रों, इस प्रकार से जो शत्रु थे वह तो शत्रु थे ही थे, वो अपनी शत्रुता निभा रहे थे, लेकिन मित्र भी शत्रुओं से कम नहीं लग रहे थे आपको, और मित्र भी शत्रुवत ही आपको दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर, चाल पर, चलन पर, चरित्र पर आपको शक हो रहा था। वह शक कुछ हद तक आपका जायज भी था और कुछ हद तक वह आपका शक गलत था। लेकिन आप एक दुविधा में थे, संशय में थे, शंका में थे। उसका समाधान आने वाले 30 अक्टूबर के बाद यह सब होने वाला है। दूसरा, छोटे मोटे आपको चोट पटक, एक्सीडेंट, इस तरह की दुर्घटनाएं आपके जीवन में पिछले 18 महीने में हुई हैं, इनसे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, अपने भी पराये हो गए, और पराये तो पराये थे, और अपनों पर भी आपको शक होने लग गया, और इस कारण से अपनों ने आपको धोखा दिया, जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़े, और आप आखिर में हार गए। लेकिन फिर आपने 30 अक्टूबर 2023 के बाद उठ खड़ा होना है और अपनी हार को जीत में बदलना है, क्योंकि आपके जो स्वभाव में है, चरित्र में है, चाल चलन में है, वह है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से कभी हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो कर्क राशि है, कर्क लग्न के जातक हैं, कर्क राशि के जातक हैं, वह स्वभाव से ही बहुत मजबूत हैं, बहुत, जिसको कहते हैं लौह पुरुष, लौह पुरुष की भांति यह बहुत कठोर होते हैं अपने निर्णयों में, अपने जो संकल्प है, संकल्पों में। जब वह संकल्प दृढ़ होकर के, कठोर होकर के, कठोरता से लेते हैं, तो संकल्प सिद्धि तक कर्क लग्न के, कर्क राशि के जातकों को वह प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके पिछले 18 महीने में लगे हैं, सभी जातकों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ जातकों के ऐसे कोर्ट कचहरी के मामले भी सामने में आए हैं। उनको कोर्ट कचहरी के इन मामलों से जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला है। जो छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो गई थी,
वो दुर्घटनाएं सब सफल होने वाली हैं, उनमें भी आपका मरहम लगने वाला है, चिंता की बात नहीं है। और अब आपको बताता हूँ, ये जो मैंने 4 भाव, पहला जहाँ राहु विराजमान था, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, इन 4 भावों को जैसे उसने प्रभावित किया, अगले आने वाले फिर 30 अक्टूबर के बाद जहाँ राहु होगा आपके धर्म क्षेत्र में होगा, नवम भाव भाग्य भाव में होगा, फिर उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, लग्न से के बाद तीसरे भाव में, तीसरे भाव से फिर पंचम भाव में। यह 4 भाव राहु जहाँ होता है वहाँ से त्रिकोण और सप्तम भाव लग्न केंद्र को वह देखता है। मित्रों, इस प्रकार से अब सबसे पहले मैं यहाँ पर व्युत्क्रम से चलूँगा, उल्टी गति से चलूँगा, क्योंकि राहु भी हमेशा उल्टी गति से चलता है और केतु भी उल्टी गति से चलता है। तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद ये समस्याएं स्वतः ही इनका समाधान होगा। और पहला क्या होगा, 30 अक्टूबर 2023 के बाद विद्या बुद्धि विवेक वो आपका जो ज्ञान है उससे आप काम लीजिए। दूसरे के भड़काने में, बहकावे में, बहलाने फुसलाने में आप बिल्कुल ना आए। अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के अनुसार निर्णय करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे आपको नुकसान होगा। यह मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। दूसरा, भाइयों से, पड़ोसियों से, जो आपके खास, आप उनको जिगरी अपना मित्र मानते हैं, अपना बहुत नज़दीक का मानते हैं, उनसे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और उनके साथ आपने मधुर संबंध बना करके रखने हैं। नहीं तो आपको, यदि आप कठोरता से काम लेंगे, व्यवहार आपका ठीक नहीं रहेगा, वहाँ आपको नुकसान पहुँचेगा आने वाले 18 महीने में। उसके बाद आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जो आपके लग्न पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण आपका स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आपका यह स्वास्थ्य और व्यक्तित्व, आपका शरीर को कोई न कोई बाधा, नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए छोटे मोटे लालच में ना पड़ें। और चौथा, जो आपका धार्मिक प्रवृत्ति है, जो आपका चरित्र है, पूर्ववत जो पहले आपका चरित्र था, उस चरित्र को आप बना के रखें। चरित्र में किसी भी प्रकार की गिरावट ना आने दें। जैसे मैंने बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि आपका धर्म है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में राहु है, राहु आपको धार्मिक जो प्रवृत्ति है उससे वंचित रखेगा, उस धार्मिकता को नहीं निभाने देगा। इसलिए आपको बहुत सतर्क होना है। सतर्क होकर के धर्म का काम करना है। धर्म का आप काम करेंगे, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा और अंत में आप सिद्धि मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यह मैंने कर्क राशि के जातकों के लिए पिछले बीते हुए 18 महीने और आने वाले 18 महीने के विषय में जानकारी दी। आपको यदि यह सब जानकारियाँ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, बेल आइकन भी दबाइए और ऑल सेलेक्ट करके आपके पास नोटिफिकेशन मेरी आगामी वीडियोस की आएगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।